एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एक स्टूडेंट होता है और उसके साथ में उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। वो उसको ये होटल में लेके जाता है और उसके साथ में मिलता है और मिलने के बाद जब बाहर निकलता है तो वो उस प्राइवेट पलों को भी एक मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाता है। गर्लफ्रेंड देखने के बाद गुस्सा हो जाती है और उसको बोलती है, ये सब क्या कर रहे हो तुम, इसको डिलीट कर दो। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मानने को तैयार नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक काम देता है, बोलता है कि अगर तुम ये हिडन कैमरा अपने कॉलेज के बाथरूम में लगा दोगी जहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ जाती हैं तो मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूंगा। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उस काम को कर देती है। लेकिन अचानक एक दिन एक लड़की का नज़र उस कैमरे पे पहुंच जाता है और कैमरे पर जैसे ही नज़र जाता है तो पूरे कॉलेज में बवाल मच जाता है। तो ऐसे ही दो घटनाओं के बारे में आप लोग को मैं जब बताऊंगा जो अभी अभी कुछ महीने पहले हुआ है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी दिल्ली से शुरू होती है जहाँ पे एक लड़की होती है जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली रहती है। वो दिल्ली में रहकर IAS UPSC की तैयारी कर रही होती है। अचानक उसके मोबाइल पे कभी कभी मैसेज आता था व्हाट्सएप पे, लेकिन उस मैसेज को वो लड़की देखती भी नहीं थी, लेकिन डबल ब्लू टिक लग जाता था। आप लोग को भी मालूम होगा, जब तक कोई व्हाट्सएप ओपन नहीं करता है, मैसेज देखता नहीं है, तब तक ब्लू टिक लगता नहीं है। लेकिन उसके लड़की के मोबाइल पे अक्सर मैसेजेस आते थे, लेकिन वो देखती नहीं थी, फिर भी ब्लू टिक लग जाते थे। वो एक दो अपने जानने वालों से पूछी कि ऐसा मेरे मोबाइल में क्यों हो रहा है, तो उन लोग को खास जानकारी नहीं होता है। फिर वो लोग उस लड़की को बोलते हैं कि किसी एक्सपर्ट से दिखाओ जो मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानता है। अब लड़की एक एक्सपर्ट के पास जाती है और बोलती है, भैया आप मेरा मोबाइल थोड़ा देख लीजिए, इसमें मैसेजेस आते हैं और मैं देखती भी नहीं हूँ, फिर भी ब्लू टिक लग जाता है। जब उस लड़की का वो मोबाइल चेक करता है तब वो उस लड़की को एक बात बताता है जिससे लड़की भी चौंक जाती है। वो एक्सपर्ट बोलता है कि आपका जो मोबाइल है, जो व्हाट्सएप है, ये आपके मोबाइल में भी चल रहा है और आपके लैपटॉप में भी चल रहा है। तब लड़की बोलती है, मेरे पास लैपटॉप तो है लेकिन मैं लैपटॉप में नहीं चलाती। जब लड़की बताती है कि मेरे पास लैपटॉप तो है लेकिन मैं लैपटॉप में व्हाट्सएप नहीं चलाती हूँ, उसमें लॉग आउट कर दी हूँ, बस मोबाइल में चलाती हूँ। लेकिन ये चिंता एक्सपर्ट को सताया जा रहा था। वो बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपका जो नंबर है, जो व्हाट्सएप है, वो लैपटॉप में भी चल रहा है। तब वो बोलती है, ठीक है, इसका लैपटॉप में चल रहा है तो इसको बंद करने का कुछ आइडिया नहीं है। तब वो लड़की बोलती है, ठीक है चल रहा है लेकिन इसको बंद करने का कोई तरीका नहीं है। तब वो एक्सपर्ट बोलता है कि तुम अपना मोबाइल से ही इसको बंद कर सकती हो, लॉग आउट कर सकती हो, बस ये तुम्हारे मोबाइल में ही चलेगा। अब इतना जानने के बाद लड़की टेंशन में हो जाती है कि आखिर में मेरा व्हाट्सएप किसके लैपटॉप पे चल रहा है, मैं तो लैपटॉप में चलाती नहीं हूँ। अब लड़की वहाँ से निकलती है अपना मोबाइल लेकर और उसको लॉग आउट कर कर, लेकिन उसके दिमाग में, एक जहन में एक चीज़ चल रहा होता है। डायरेक्ट ऑटो करती है और अपने रूम पे जाती है और रूम का दरवाज़ा लॉक कर लेती है। और लॉक करने के बाद उसको याद आता है कि मैंने कुछ ऐसा देखा था जो मेरे को नहीं देखना चाहिए था। लड़की अपने बाथरूम में जाती है और बाथरूम में जाने के बाद जो बल्ब होता है, बल्ब को निकालती है और बल्ब को निकाल के चेक कर रही होती है, तभी उसमें से एक छोटा सा हिडन कैमरा नज़र आता है। लड़की उसको निकालने के बाद चौंक जाती है कि ये किसने लगाया है, ये तो कैमरा है। उसके बाद लड़की परेशान हो जाती है और उसके कुछ मिनटों बाद ही 112 नंबर पे कॉल करती है और वहाँ के जो लोकल पुलिस वाले रहते हैं वो लोग पहुँच जाते हैं। वो लोग पहुँचने के बाद लड़की से पूछते हैं कि बताइए परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। लड़की अपनी सब बातें पुलिस वालों को बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में होता है और मैं यहाँ पे गई थी, मेरा मोबाइल का जो व्हाट्सएप है ये भी हैंग कर लिया गया है और मेरे बाथरूम में भी कैमरे लगे गए हैं। अब पुलिस वाले भी पूरे रूम की और बाथरूम की फिर से अच्छे से चेकिंग करते हैं। तो बाद में पता चलता है कि एक कैमरा रूम में भी लगाया गया है, यानी कि बेडरूम में भी लगाया गया है और एक बाथरूम में। तो आप लोग सोच सकते हैं, एक लड़की जो बाहर में पढ़ाई कर रही है, अपने रूम में कैसे भी रहे, कैसे भी सोए, कैसे भी खाए, आखिर में कौन है जो ये सब काम किया है, जो कैमरे हिडन लगाया है। उसके बाद पुलिस पता लगाने में जुट जाती है।
फिर लड़की से पूछा जाता है कि आपके रूम में कौन कौन आता है, तो लड़की बोलती है कोई नहीं आता है, हाँ एक मकान मालिक का एक लड़का है वही आता है जो विकलांग है। तब पुलिस वाले उस लड़के को उठाते हैं और अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। पहले तो वो कुछ नहीं बताता है क्योंकि वो भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था, वो भी 7 सालों से तैयारी कर रहा होता है। लेकिन जब पुलिस थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है तब पता चलता है कि वही ये सब काम किया था। तब लड़की से पूछा जाता है कि आप घर कब गई थी, तो लड़की बताती है कि शायद 3 महीने 4 महीना पहले लड़की उत्तर प्रदेश अपने घर पे आई थी। तब वो अपने घर का चाबी उस लड़के को देकर आई थी कि कुछ काम रहे या साफ सफाई तो तुम करवा देना। उसी टाइम वो लड़का रूम में जाता है और बाथरूम में और बेडरूम में कैमरा फिटिंग कर देता है। लेकिन वो हिडन कैमरा ना नेट से चल रहा था ना ऑनलाइन चल रहा था, वो चिप सिस्टम था। अगर चिप फुल हो गया फिर वो लड़का उसके रूम में जाता था और चिप चेंज करके फिर नया चिप लगा देता था, फिर चला आता था। जब पुलिस वाले उस लड़के से पूछे कि तुम लगाते कैसे थे, तब उसने बताया कि लड़की जो थी उस पर पूरा भरोसा करती थी, क्योंकि लड़की का कोई भी काम अगर रहता था तो वो उसको बुलाती थी। वो पढ़ने में भी अच्छा था और उस लड़की को दीदी बोलता था। अब लड़की भी उस पर शक नहीं करती है कि जो मेरे को दीदी बोलता है वो मेरे साथ में इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। लड़की जब जाती थी कहीं पे तो चाबी घर का दे देती थी और वो लड़का इसी का फायदा उठाता था। फिर बाद में पुलिस वाले जब पूरा जानकारी मिल जाता है कि मकान मालिक का बेटा ही रहता है, तो उसको उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और उसको जेल उठाकर भेज दिया जाता है। और ऐसे ही दूसरी घटना एक भारत का आंध्र प्रदेश में जो एक जिला लगता है कृष्णागिरी, वहाँ का एक मामला है जहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एक लड़की अंदर जाती है और अचानक उसके दीवारों में एक छोटी सी जगह में जब देखती है कुछ मिला है, तब बवाल हो जाता है। और जो प्रशासन होता है जो इंजीनियरिंग कॉलेज को उन लोग को बताती है, फिर पूरा बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जब पुलिस इस केस को सॉल्व करती है तो पता चलता है कि ये कैमरा लगाने वाली कोई और नहीं, उसी कॉलेज की एक लड़की होती है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड बोला रहता है कि अगर तुम ये कैमरा लगा दोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूंगा। जो उस लड़की को यो होटल में लेके गया रहता है और उसके कुछ प्राइवेट वीडियो बना लिया रहता है। अब उसके बाद वो लड़के पर और उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद कम से कम कई 100 वीडियो फोटोज बन चुके रहते हैं और वायरल भी हो चुके रहते हैं। उसके बाद सरकार भी ये सबसे निवेदन करती है, अगर जिनके पास भी किसी का भी या ऐसे वैसे कुछ वीडियो है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है ऐसे वीडियो को अपने मोबाइल में मत रखें, क्योंकि सबकी माँ और बहनें हैं, इसको आप लोग डिलीट कर दें। तो इसके बाद यही 2 घटना है जो हिडन कैमरा की कहानी है। तो उसके बाद जब उच्च अधिकारियों तक ये मामला जाता है तो वो लोग भी सबसे अपील करते हैं, जितने भी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो घर से बाहर पढ़ रही हैं या काम कर रही हैं, तो ऐसी जगहों पर जाएं तो प्लीज़ थोड़ा देख के ऐसी जगह पे जाएं कि कहीं पे कैमरा तो नहीं लगा है, कोई हमारे लिए पीछा तो नहीं कर रहा है। तो वो लोग को देख कर ऐसी जगह पर जाना चाहिए और रुकना चाहिए। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को सचेत करना है और लोगों को जागरूक करना है कि हमारी भी माँ बहनें हैं और जितने भी कहीं भी जा रही हैं तो देख कर समझ कर वहाँ पे जाएं। और आप लोग ज़रूर चेक करें कि कहीं पे कोई कैमरा तो नहीं लगा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। अगर बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं भी अभी नया हूँ, तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।